गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह के सिर्फ 8:30 ही बजे और अभी आज मेरा जल्दी सुबह सारा काम खत्म हो चुका है। सिर्फ थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग बची है और मुझे जाना है आज हम लोगों को कहीं घूमने के लिए। मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेने गए हैं। मैं जब तक सोचे आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करने के डायरेक्ट बाद आप लोगों से सीधे गाड़ी में मिल रही हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी मेरी सास का ऑपरेशन हुआ, तो बस उन्हीं की ड्रेसिंग करवाने के लिए हम लोगों को रिटर्न उसी हॉस्पिटल में जाना है। तो उस दिन तो हम हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन आज उनके घर पर जाना है ड्रेसिंग करवाने के लिए। और ये हॉस्पिटल हम लोगों के गांव से मतलब बहुत दूर है, मतलब 1 डेढ़ घंटे का सफ़र है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को जाने में, और 1 से 1.5 घंटा जाने के लिए और 1 से 1.5 घंटा आने के लिए, मतलब डेढ़ डेढ़ घंटे 3 हो जाते 1 घंटे। और सुबह मैं आप लोगों को बताई थी कि काम करके निकली हूँ, तो सुबह जल्दी से उठकर मैं अपना सारा काम ख़त्म। वहाँ पे थोड़ी देर। और ये गेट के पास तो चालान भरना ही पड़ता है। और ये हमें दो मिलते हैं रास्ते में। और देखिए जाते वक्त ये बहुत सारे सुंदर से गमले, फ्लावर पॉट के गमले भी थे और कुछ तुलसी के घर भी थे, मुझे दिखाई दिए। मैं सोची थी कि लेके जाऊंगी, लेकिन हम लोगों को जाने के टाइम मतलब हॉस्पिटल जाते टाइम ही बहुत लेट हो रहा था। और देखिए रास्ते में ये मैं जानबूझकर वीडियो शूट की हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा ही रहता है, बहुत ही शरारती। तो मैंने सोचा उसे दिखाऊंगी कि क्या हुआ था। और देखिए उसे उठा रही तो सुना नहीं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूर के सफ़र में रह नहीं पाते और मेरे बच्चों को तो अक्सर गाड़ियों में उल्टियाँ होती ही रहती है। और तो वो सब उन्हें सूट नहीं होता है। और देखिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाते हुए जाती हूँ। और देखिए फाइनली हम लोग डॉक्टर के घर पर पहुँच गए। बैठना अपन यहाँ देखते हैं कहाँ है, बताओ कहाँ आए अपन। हम लोग डॉक्टर के यहाँ पर है ना। वही कहाँ आया, कहाँ आया वही हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। आए बोल रहा बताओ दिख रहा है ऐसा। अरे वो अपने आप को देख अपने आप को देख। और वही 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 और हमें हॉस्पिटल वगैरह में कहीं ज़्यादा जाना नहीं था, तो हम बच्चों को भी साथ में ले आए, सिर्फ ड्रेसिंग के लिए ही आना था करवाने। तो देखिए ये हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल से मतलब घर का क्लिनिक और भी ज़्यादा एकदम साफ क्लीन है। तो वही हम लोग वहाँ बैठे, काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, 3 डेढ़ या 2 बजे का टाइम हो चुका था और बच्चे बहुत बोर भी हो रहे थे, तो मैं उन्हें बाहर लेकर आ गई खिलाने के लिए। और बाहर बच्चों को मैं खिला रही थी, ये मतलब डॉक्टर का घर। मेरा इरादा यहाँ वीडियो का ज़्यादा ब्लॉग बनाने का नहीं था, लेकिन हम लोगों को यहीं काफ़ी टाइम हो चुका था और बच्चे भी बहुत बोर हो रहे थे वहीं वहीं। तो बस उन्हें मैं गेट उन्हें बाहर खिलाने के लिए ले आई। यहाँ इलाज कराते कराते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2:30 बज गए हैं अभी। और हम यही है, अभी पानी का भी बहुत ज़्यादा मौसम हो गया और हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते 2:30-3 बज ही जाएगा। दूर तक बहुत पानी कम हो। तो देखिए मैं तो सोच रही थी कि 1:30-2-3 बजे तक ही निकलेंगे, लेकिन हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते 3:30-4 बज ही चुका था। 4 तो करीब बज ही चुके थे, क्योंकि मैंने टाइम तो देखा नहीं था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे बच्चे। और पानी का तो कुछ इतना ज़्यादा मौसम हो चुका था कि बस बारिश होने वाली है ऐसा ही लग रहा था। और पानी की वजह से हम लोग और भी जल्दी कर रहे थे। और पानी का तो कुछ भरोसा ही नहीं था, क्योंकि सभी लोग साथ में थे। और मैं आप लोगों को बताई थी कि मुझे गमले वगैरह लेना है, तो बहुत से जगह दुकानें थी, तो हम उनमें से इसी में से एक में रुके। और फिर देखिए मैंने सोचा यहाँ से एक मैं रख लूँगी, तो वही देखने के लिए हम लोग उतरे। तो मैंने कहा ज़रूर था कि मैं लूँगी, लेकिन मेरा कुछ इरादा तो लेने का पक्का नहीं था। लेकिन इन सभी का इतना सुंदर कलर और डिज़ाइन देखकर मन नहीं माना कि देखिए कितनी सुंदर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी उसमें लगी हुई है।
और दिए रखने के लिए भी अच्छी उसमें जगह है दिए रखने के लिए। तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ ये अगर मेरे बजट में आएगा तो मैं खरीदूँगी वरना नहीं खरीदूँगी, क्योंकि जो भैया थे बेचने वाले बहुत ज़्यादा ही उनकी प्राइस बता रहे थे। और यहाँ 3-4 प्रकार की जो तुलसी के वृंदावन जो बोलते हैं वो थे, और बहुत सारे गमले भी अलग-अलग डिज़ाइनों के थे, तो हम लोग बस उन्हीं में से सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेट के बता रहे थे भैया, तो हम लोगों ने उसमें से खरीदा नहीं, लेकिन उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, उनकी कलर, डिज़ाइन सभी कुछ और अलग-अलग प्रकार के थे। और ये लेने का मेरा बहुत दिन से इच्छा थी, क्योंकि मेरे घर में तुलसी के पौधे तो बहुत सारे हैं, लगाए भी हैं, लेकिन इस तरह का मेरे पास तुलसी का घर नहीं है, तो मेरी इच्छा थी लेने की, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे वो भैया प्राइस, तो हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। बस 1-2 दुकानों में जाकर हम लोगों ने पूछा ही, लेकिन रेट ज़्यादा बता रहे थे। मैंने सोचा फिर हम लोग और कभी ले लेंगे, क्योंकि अभी पेड़-पौधे लगाने का तो सीज़न नहीं है शायद, इसलिए इन लोग बहुत ज़्यादा रेट बता रहे होंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि जिसका सामान रहता है वो तो कुछ न कुछ दाम कमाने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ अगर हम लोग स्टोर में लेने जाते हैं या अदर और दूसरी जगहों पर लेने जाते हैं, तो हमें यहाँ से भी ज़्यादा महँगी कीमत में ये मिलते हैं ये सभी चीज़ें। तो हर किसी को हक होता है ना अपनी चीज़ों को अपने हक से बेचने का, अपनी मनपसंद प्राइस पाने का। तो बस यही यहाँ भी वही कुछ बातें हो रही, तो ये मेरे तो बजट के बाहर था, तो मैं नहीं ली वहाँ, और हम लोग वापस निकल गए अपने घर के लिए। और ये सारा रास्ते का मैं नहीं दिखाती, लेकिन देखिए अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ का रास्ते का सफ़र मौसम एकदम से कैसा बदल गया। देखो दूर-दूर तक कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, मतलब आधे घंटे में ये कोहरा एकदम से इतना छा गया, और पानी के छींटे भी आने लगे हैं। देखो आप लोगों को बूँदें दिखाई दे रही है, बूँदेबांदी भी चालू है पानी की, और कोहरा इतना ज़्यादा घना धीरे-धीरे होते चला गया कि कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया था, मतलब आधे 1 घंटे में। और मौसम एकदम से ऐसा ज़्यादा हो जाएगा, हमें या किसी को भी खबर नहीं होती है। और जहाँ डॉक्टर के पास से हम निकले थे उस टाइम वहाँ पानी नहीं आ रहा था, और आधे रास्ते में आए फिर वहाँ, और रास्ते में एकदम से पानी स्टार्ट हो गया, और कुछ ठिकाना ही नहीं कि एकदम से पानी भी सरप्राइज़ दे देता है सभी लोगों को एकदम से, और मौसम भी। तो रास्ते में हमें पानी मिला, और घर आए वहाँ भी पानी था, और धीरे-धीरे चलते-चलते ही देखिए अभी कोहरा और ज़्यादा घना होने लगेगा। मैं ये सब इतना सफ़र आप लोगों को बार-बार अपने व्लॉग में नहीं दिखाती, लेकिन मौसम का जो बदलाव एकदम से हुआ है वो दिखाने का मेरा उद्देश्य है इसमें। इसलिए मैं इस पूरा सफ़र का आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए गाड़ी कितनी पास है फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है उसका लाइट, और जो उस साइड से आ रही है, और ये सिर्फ़ 4 बजे, साढ़े 4 बजे का टाइम था, मतलब सर्दी में तो टाइम हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मौसम की वजह से देखिए दूर तक कितना कोहरा है, और हम लोगों को जो सामने की जो गाड़ियाँ आ रही है वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। एकदम से इतना कोहरा हो गया था कि बिल्कुल चलना भी मुश्किल हो रहा था, और दिन के टाइम कोहरे से ये हाल है तो रात में क्या हाल होगा पता नहीं, और बढ़ते जाएगा कोहरा या कम होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारा मौसम एकदम से ऐसा बदला है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कि सुबह से थोड़ी बदली ज़रूर थी, लेकिन इतना बदलाव नहीं था। देखिए गाड़ियों का सफ़र, आना-जाना सब कुछ है, लेकिन जो दूर से गाड़ी आ रही है वो दिखाई नहीं दे रही है, और जो पास में है वो एकदम पास में आती है उसके बाद ही दिखाई दे रही है। और घर के बाहर कुछ काम से जाते हैं तो सारा दिन कैसे ख़त्म हो जाता है, गुज़र जाता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब सारा दिन गुज़र जाता है, और ख़ास करके सर्दी के दिनों में पता ही नहीं चलता है, और अभी दिन तो ऐसे गुज़र जाते हैं जैसे कुछ टाइम हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल मिनटों में ही टाइम निकल जाता है। काम हो चाहे ना हो, टाइम तो किसी के रास्ता नहीं देखता है, किसी का काम हुआ नहीं हुआ। ये सब कुछ तो हमारे हाथ में होता है कि हमें कितनी देर में कितना काम करना है। तो बस ये सब दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को बदलता हुआ मौसम ही दिखाना था। और देखिए मेरे भइयों फिर से गाड़ी में थक कर सो गया।
और वहाँ से आने के बाद हम लोग हमारे घर पहुँच गए और मैं वहाँ सबसे पहले ठंडी की वजह से ना सभी लोगों के लिए गरमा-गरम सबसे पहले चाय बनाई और बच्चे भी भूखे हो चुके थे तो मैं बस उन्हीं के लिए चाय ब्रेड बनाई और मेरे हस्बैंड को फिर दुकान भी जाना था तो बस वो मुझसे ही बातें करते हुए खड़े थे कि सामान में कुछ लाना तो नहीं है शाम के लिए, तो मैं उन्हें बोली नहीं आप जल्दी से आ जाना क्योंकि मौसम बाहर बहुत ख़राब है और सारा मौसम एकदम से बदला गया ना किसी को कुछ पता ही नहीं। और हम लोगों को घर आते-आते करीब 5 या 6 तो बज ही गए थे कि मैं किसी भी टाइम घड़ी नहीं देखी हूँ, आप लोगों को अंदाज़े से ही बता रही हूँ क्योंकि आते-आते रात काफ़ी हो चुकी थी और अंधेरा भी। फ्रेंड्स हम अभी हमारे घर आ गए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और मैं सुबह काम करके गई थी फिर भी मेरा बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो बस अब मैं वही काम करने में लग जाती हूँ फट से। वाली नाइट भी पूरा देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे घर का कितना ही काम कर लो फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो अभी भी मेरे बेड पे बहुत सारे कपड़ों का पसारा पड़ा हुआ है तो पहले मैं उन्हें ही समेटूँगी उसके बाद घर में से जो कुछ झाड़ू वगैरह लगाना है, बर्तन साफ़ करना है, अभी चाय-वाय पी थी उसके, तो वो सब करूँगी और मैं इतनी ठंड है फिर भी मैं बताए अब स्वेटर पहन के काम नहीं होता है। फ्रेंड्स और अभी शाम के खाने की तैयारी में मैंने कुकर में दाल-चावल लगा दिए। तो मेरे दाल-चावल की कुकर हो रहे हैं और नॉर्मल सा दाल-चावल बनाना है मुझे अब कुछ नहीं क्योंकि सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गए। अभी नया गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और ये मेरा आज सेकंड डे का ब्लॉग है। मेरा ब्लॉग कल से कंटिन्यू है, मैं एंड नहीं कर रही हूँ कल का ब्लॉग क्योंकि कल बहुत से वजह से मैं अपना ब्लॉग आधा ही रह पाया इसलिए आज ही इसे एंड करूँगी। और आज मैं भी अपना कल जो कपड़े मैं पहन कर या घर में रख कर गई थी सारे वो धोकर डाली हूँ और कल जो गए थे हम लोग बस वहाँ से आके बदले हुए कपड़े जो है वो धो ली हूँ। तो सुबह से मैं आज सिर्फ घर में झाड़ू पोछा वगैरह किया है और कपड़े ही धोकर डाली हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए ये सारी साड़ियाँ धोकर डाली हूँ। ये कल जो मैं बदली थी और ये वाली साड़ी जो मैं कल पहन कर गई थी और ये शाम को आके बदली थी वो। और मुझे इस तरह से धूप में कपड़े सुखाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप की दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि भी ज़्यादा टाइम ही हुआ नहीं है और मुझे मार्केट भी बहुत सारे काम के लिए जाना है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर के बाद। मैं छत पे कपड़े वगैरह सभी सुखा कर नहा धो के तैयार हो गई थी। तो मैं सुबह कुछ भी खाने में बनाई नहीं थी, टाइम भी काफ़ी हो चुका था और अभी बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जाते हैं तो खाने की इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो मैं सिर्फ़ अभी उन सभी के लिए थोड़ा-सा हलवा बना रही हूँ। हलवे के लिए मैं रवा भून रही हूँ और रवे के बाद मैं मेरे घर में कुछ जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे मैं उन्हें निकाल कर रख ली हूँ पहले से बाहर और ये जो नारियल मैं कद्दूकस कर रही हूँ ये मैं सूखा नारियल इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ। पिसा हुआ बारीक नारियल नहीं मंगाती हूँ क्योंकि वो तेल ऑयली ऑयली सा खराब सा लगने लगता है वो तो बस मैं इसीलिए इस तरह से सूखा हुआ नारियल जो सेगा आता है वो ले आती हूँ। क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। उन्हें एयर टाइट डिब्बों में रख दो तो बहुत दिनों तक चलते हैं और टेस्ट भी अच्छा रहता है उसका, बिगड़ता नहीं है। और मैं हलवे के साथ ही अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे जो काजू और किशमिश रहते हैं उसे तो खा लेते हैं लेकिन बादाम जो कच्चा सा लगता है थोड़ा तो वो नहीं खा पाते, फेंक देते हैं निकाल के, इसलिए मैं उसे सीधे उसी के साथ ही साथ में मिक्स कर देती हूँ। मिक्स होने के बाद वो अच्छी तरह से पक जाते हैं तो सारी चीज़ें बच्चों से फिर खवा जाती है। नहीं तो एक-एक उसमें से बीन-बीन कर मुझे वापस कर देते हैं, छाँट-छाँट के उन लोग नहीं खाते हैं। और देखिए मैं जितना रवा ली थी उससे डबल क्वांटिटी में पानी ली थी, तो उससे मेरा हलवा अक्सर बन जाता है अच्छा, नहीं तो मेरे से तो अक्सर हलवा बिगड़ ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाती है मेरे हाथों से। और जो नारियल का मैं कद्दूकस करी थी उसे मैं लास्ट में डालूँगी क्योंकि उसे उसके साथ तो मैं डालूँगी नहीं और मैं अक्सर इसी तरह से हलवा बनाती हूँ। और मैं बहुत दिनों के बाद हलवा बनाना सीखी हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं और मेरे हस्बैंड ने सिखाया है मुझे हलवा बनाना, वरना मुझे आता नहीं है।
इसलिए मैंने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड ने काम करना सिखाया है, मुझे नहीं आता है और ये चीज़ मैं उनसे सीखी हूँ क्योंकि मुझे आज तक भी अच्छी तरह से हलवा बनाना नहीं आता है ठीक से। मेरे घर में तो वैसे ज़्यादातर हलवा चलता नहीं है, बहुत कभी-कभार खाते हैं मैं जब बनाती हूँ तो, वरना कोई खाते नहीं है ज़्यादा। और देखिए मेरा गरमा-गरम हलवा बनकर रेडी है और मैं और मेरी बेटी खा रहे हैं। मेरा भैय्यू तो खेलने के लिए उसके फ्रेंड के साथ चला गया है क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है तो सारा टाइम उन लोग खेलने में ही व्यस्त करते हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं के बराबर करते हैं क्योंकि 2 सालों से भी तो उन लोगों की आदत छूट चुकी है पढ़ाई की। फिर भी अभी स्कूल खुला है तो उन लोग काफ़ी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन अभी क्रिसमस डे की उन लोगों की छुट्टी है। मैं और मेरी बेटी टीवी देखते हुए हलवा खा रहे हैं और मेरा भैय्यू खेलने गया है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और अगर फिर अभी तक किसी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।